कि और लोग भी करते हैं, सब लोग जैसे ये हो गए इलेक्शन होना चाहिए ना। जानता हूँ। दूसरी बात ये कि ओटी में किसको किसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हाथ उठाए अपना सब पीछे सुहेल है सर, सुहेल है, ये थर्ड ईयर में आके लिए ऐसे हरकतें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। नहीं अभी भी नीट की तैयारी कर रहे हो, कट ऑफ बहुत आगे पहुंच गई है। की तैयारी कर रहे मतलब तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए और क्या होना किसको दिखाने वाला प्रोफेशनल होना चाहिए, कैसा जैसे कसाई होता कौन बात किसी एक की मिसाल मत देना। एक फैमिली होती है, लोग होते हैं, उसमें हर तरीके के लोग होते हैं, ठीक है ना। कोई किसी का नेचर कैसा होता है, किसी का नेचर कैसा होता है। आप एक आदमी की मिसाल लेके कोई राय कायम नहीं कर सकते, ठीक है ना। ठीक है, नहीं कर रहा है तो रोटी बन है, टू है, प्लास्टिक सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, एमटी है, तो फिर अब तुमने सही कहा ना कि वो सही है। फिर OT2 सर सबसे बेस्ट। आप सही सबको मत करो, ठीक है ना। आपको जहाँ से सीखने को मिल रहा है वहाँ से सीख लो। अब एक आदमी अगर नहीं थी तो उसके लिए आपको आपने अपनी फीलिंग चेंज कर दी, चेंज कर दी। पोस्ट ऑफिसर वाले में शारिक सर के कैबिन के पास क्यों नहीं इंटरेस्ट तो वहाँ नहीं आ रहा। उस के अलावा क्लासिफाई जी ने नाम दिया, जैसे एमपी में है, हीरो में है, 1 नंबर होती है, 2 नंबर होती है, अच्छा हीरो में भी नहीं देती, 1 नंबर होती है, 2 नंबर होती है। देखो हर जगह ओटी का स्टाफ भी कैलिबर सबका कैलिबर सेम नहीं होता है, ठीक है ना। OT1 का स्टाफ भी तुमने देखा होगा, 2 का देखा होगा, काम 1, 2, 3 में एक जैसा ही हो रहा है, ठीक है लगभग। लेकिन स्टाफ का जो कैलिबर है 1, 2, 3 का वो अलग अलग सबका तुमने देखा होगा। अनिल भाई में जो है टैलेंट वो बकौला में नहीं है, जो बकौला में है वो फिरोज में नहीं है, जो फिरोज में है वो कोई बात नहीं। तुम्हें जिस पर फोकस करना ना, जिसको टैलेंट ही बात करना है ना, टैलेंट तो अच्छाइयों को देखना, बुराइयों को थोड़ी देखना है। चांद में दाग देखोगे तो उसकी खूबसूरती थोड़ी देख पाओगे। ये चांद वाली बात बहुत अच्छी लगी यार। चांद में दाग देखोगे तो खूबसूरती को कैसे चांद में खूबसूरती। दूसरी बात ये है कि डर किसको लग रहा है, खून देख के, ब्लड देख के, तो जूनियर आगे आओ भाई, तुम नहीं समझ जूनियर आगे आ जाओ, सेकंड सेमेस्टर चलो भाई आगे जाओ, आगे आओ तुम लोग। आप पीछे नहीं, हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। आगे आओ, आगे आओ, छोटे छोटे पर्स कश्मीर का लेके आगे जाओ। किसको ब्लड से डर लग रहा है सिमरन को, किसी को घबराहट हो रही है, ऐसा लगता है कि डर गए, आ रहा है हंसी मजाक आक्रम कहाँ बताया नहीं हमारे। मैं बेटा मेरी क्लास चल रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम अगर आई है तो बताना चाहिए। हेलो ऑर्थोपेडिक में क्या हो गया, ब्लड देख के डर लगा था, चक्कर आ गया था, या वो जो ठुकाई होती है नेल वेल की रॉड से वो देखते हुए बाहर आ जाना चाहिए था, अंदर गिर जाती बाहर आ जाना चाहिए। किसी को भी अनकम्फर्ट लगता है किसी भी ओटी में, अगर वो वॉश भी है, ग्लव्स भी पहने हुए तो ग्लव्स होके बाहर आ जाएगा पूरा, अंदर गिरना नहीं होता है। तब तक इंतजार मत करो कि हम गिर जाएंगे तो उठा के ले जाएगा, फिर देगा, रिएक्शन आती है, ऐसा नहीं है। कुछ लग रहा है कि अनकम्फर्ट होने वाला हो रहा है तो किसी अपने सीनियर को इन्फॉर्म करो, ग्लव्स उतारो, गाउन खुलवाओ जल्दी से, फ़ौरन आके यहाँ पर बैठ जाओ। यहाँ मॉनिटरिंग होती है, सब चीज़ें हैं, पानी पी लो, बर्फ है अपना यहाँ पर भी, जूस वगैरह जो भी है। सबसे पहली चीज़ तो कि हैवी ब्रेकफास्ट लेके आना होता है, ठीक है ना। सब लोग नाश्ता करके आते हैं, यस सर करके आता है, नहीं आता हूँ सर, टाइम नहीं रहता तब नहीं आता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ तो नाश्ता हैवी रिच डाइट जो है करके आना होता है। लेकिन ब्रेकफास्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन जोन है, जिसमें आप एंट्री करते हो ओटी में, जहाँ पर हॉस्पिटल में बल्कि मान लो ओटी छोड़ दो, हॉस्पिटल में ही एंट्री करते हैं, आपका जो है इन्फेक्टेड दवा शुरू हो जाता है। हर तरफ हर तरीके के बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, तो आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी है लोगों को, कई बार जो वीक लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनको प्रॉब्लम हो जाती है इनहेल करने में। एक तो मास्क का इस्तेमाल करो, यहाँ से लेके जाता है, घर के बाहर तोड़ के फेंक दो, अलग बात है। वहाँ पे आओ तो फिर हॉस्पिटल में एंट्री करने से पहले ही लगा लो कुछ टाइम तक की। जब धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो फिर सारी चीज़ें वैसे हो जाएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं, हमारे जैसे भी चीज़ें बन सकती है।
किसी किसी को फीम से प्रॉब्लम होती है, ओटी के अंदर एक अलग तरीके की फीम्स आती है, जब करते होगे तो कुछ अलग सा लगता होगा कि यहाँ की एयर की अलग सी जो है स्मेल सी आ रही है, वो केमिकल उसे डिसइंफेक्शन की वजह से जो सोल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उससे किसी किसी को एलर्जी भी होती है। तो जिसको होती है उसे खुद जज करना है कि हाँ किसको उससे एलर्जी हो रही है, तो उसको फिर उस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि हमेशा मास्क पहन के ही जाना, बिना मास्क के ओटी में जाना। तो तरीका तो यही होता है कि बिना कैप मास्क बिना चेंज किए हुए ओटी के अंदर नहीं जा सकते हैं, ना सॉक्स पहन के जाते हैं। हालांकि तुम लोग जा रहे हो सर्दी है आजकल, थोड़ा सा जो है रिलैक्सेशन मिला, जैसे ये इधर है नॉट अलाउड है, ये है नहीं अलाउड है, प्रॉपर चेंज होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा रिनोवेशन देते हैं कि चलो थोड़ा सा टेम्परेचर आजकल जो है सही है, गर्मी में तो नहीं चलेगा। अब तीसरी चीज़, एक तो हमने बता दिया कि डिश आपको ब्रेकफास्ट लेके आना है, कैप मास्क प्रॉपर ड्रेस चेंज करना है। उसकी वजह ये भी होती है क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, जब आप ओटी से निकल के जाते हैं, जो चीज़ ओटी में भी पोस्टेड है वहाँ पर पता नहीं कौन सा इन्फेक्टेड, उनका कौन सा पेशेंट है, HIV पॉजिटिव है, CV पॉजिटिव है, HBS पॉजिटिव है, किस तरीके का इन्फेक्शन है आपको कई बार नहीं पता होता है। आप पता चला अपने साथ लेके यहाँ से घर तक चले गए, घर में जाने के बाद में घर में ओल्ड एज के लोग भी हैं, बच्चे भी छोटे हैं, ठीक है ना, इम्यूनिटी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, तो उनको आपको हो सकता है प्रॉब्लम ना हो, लेकिन यू आर एक कैरियर, आप एक कैरियर बन जाओगे, आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ तक के ले जाने में, ठीक है ना। तो वो चीज़ को ब्रेक करना है, चेन को ब्रेक कैसे करना है, जब घर से आते हैं प्रॉपर चेंज करके ओटी में जाना है, और जब ओटी से बाहर निकलते हैं तो प्रॉपर चेंज करके घर को जाना है। उसमें आपका जो है स्क्रब करना भी, जैसे वॉश करने के लिए स्क्रब करते हैं देखा होगा, तो फिर घर जाने के लिए स्क्रब एक बार करना चाहिए। तरीका वैसा नहीं कि बस गिलास उतारा और सीधे चले गए, बाहर जाके समोसा निपटा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना, तो अपना भी नुकसान और गिरा दो। तो हैंड वॉश करना है प्रॉपर, अपना जो है चेंज करना है प्रॉपर, कैप मास्क नहीं ब्रेक करके डस्टबिन में डाल देना है। बाहर अगर आपको लगाना है तो आप दूसरा लेके आओ, चलो मना नहीं, ये नहीं कि आप यही वाला मास्क लगाए आप पता चला घर तक चले, घर में जाके आपने टांग दिया कहीं पर या कहीं घर में फेंक दिया, तो उससे भी जो है ये हम तुम्हारे कोई ऐसा नहीं है किताबों में चीज़ नहीं मिलेगी, ये हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है और वालों को भी सेफ रखना है, ठीक है। ये तो हो गई पर्सनल चीज़ है। अब प्रोफेशनल इसमें आ जाओ, किसको अभी तक ये लग रहा है कि यार हमने तो गलत किया, हमने तो सोचा ये था कि ये इस तरीके से होगा ऑपरेशन मैनेजमेंट का, लेकिन ये तो कुछ और ही है। कितने लोगों को लग रहा है, नए लोगों में किसी ने इमेजिनेशन होती है ना, जैसे कि सोचते हैं थोड़ा सा कि हम ऑपरेशन ये होगा हमारे लेवल पे, हम इस तरीके से करेंगे, ये कटिंग करेंगे, सूचर लगाएंगे, हाँ कुछ नहीं करेंगे, वहाँ गड़बड़ हम टीचर होंगे निकालेंगे। तो वो कितने लोगों को ये लग रहा है कि हम गलत हमने जो है चूज़ कर लिया, हमें तो कुछ और चूज़ कर लेना चाहिए। एक मिनट इतने दिन में एक्सपीरियंस, ये बात मैंने पहले से सोची थी, काफ़ी टाइम के बाद सबको मतलब सबको अच्छा लग रहा है कि अरे बहुत अच्छा, अरे माशाल्लाह सर, ऐसा भी होता है, अरे वाह, अरे मैंने जैसा सोचा उससे कहीं आगे इतना भी नहीं है नहीं है ना, इसलिए तो सर मतलब ये पुराने तुम्हारा खत्म हो गया जो है वो फीलिंग, वो सोच, वो पैरामीटर तुम्हारा नहीं है, प्रेशर है ना, तो उनका अलग। अच्छा कितने लोग अभी भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से सच बता दो, सिमरन हम बताओ और कौन कर रहा है नीट की तैयारी, कौन कर रहा है यार, इसमें अच्छी बात है, कौन बता दो ना। हाँ तो ठाम लो, तुम कर नहीं रहा तुम कर रहे हो जबरदस्ती नहीं, कोई नहीं फुल्ली डेडिकेटेड की मुझे, लेकिन सर वो मांग रहा था, कह रहा था कि कैसे तैयारी की जाती है, टिप्स तो कोचिंग वाले बता देते हैं, तो किसी को कोई नेगेटिविटी नहीं है, मतलब कौन सी वाली टिप्स हैं, बोलो कोई बात नहीं, टिप्स होती है, जल्दी बता दो कि हमें मुझे लग रहा है ये ऐसे हो गया, मुझे तो बोलो कुछ कहना चाहता है नहीं, एक्सपेक्टेशन वाली बात बता दी, बहुत अच्छा किया, बोलना जोर से बोल भाई, बोल टेंशन मत ले, बोल। ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमारे कोर्स में ये भी चीज़ होगी, कर लो ना, ऐसा हुआ है, मज़ा आ रहा है। हाँ सब कुछ तो है जिनका बैकग्राउंड मेडिकल के है लोगों का, कौन बोल रहा था सर, कह रहे धीरे धीरे रकम बढ़ रहा है। अच्छा बोलो रकम बढ़ रहा है, मिल गया है बेटा ना मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर, तो इसलिए तुम्हें अहमियत नहीं समझ में आ रही है। अभी जाते हैं ना बाहर 6 लाख रुपए का कोर्स पड़ता है प्राइवेट में, और हॉस्टल की फीस अलग से देते हैं, खाने का अलग से, बीमारी होती है हर 3 महीने में अलग से उसका ट्रीटमेंट सब प्लस मिलता है। ये जो मिल गया है ना जहाँ पे, इसको तो जितना कदर करो, लाइफ टाइम कदर करते रहो, कभी पूरा नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा सेंटर मिला है, ठीक है। दिमाग में किसी भी तरीके की कोई भी बात अगर फीलिंग आ रही हो तो उसको डिस्कस करके अपने सीनियर से या मुझसे या किसी से भी ख़त्म कर सकते हो, लेकिन कोई भी डिसीजन ऐसा मत लेना जल्दबाजी में कि आपको लगे कि नहीं ये डिप्रेशन में, ये तो गलत है, इसमें नहीं। बहुत अच्छी चीज़ है, लाइफ टाइम कहीं भी पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं सब बिल्कुल डिप्रेशन बच्चे टंग, ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात यूपी की नहीं कर रहा हूँ।
कोर और वर्ल्ड हेल्प कंट्री है। हमारे साथ के बैच में जूनियर सीनियर सब सेटल्ड हैं, बाहर भी और इंडिया में भी सब जगह। बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी चीज़ है, अगर मन लगा के दिल लगा के करोगे तो। वरना स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट वालों की। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा, आपके अंदर कैलिबर होगा, आपके अंदर एक आग एक फायर होगी कि मुझे कुछ करना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। यहाँ भी आपने देखा होगा बहुत सारे पैरामेडिकल टेक्नीशियन स्टाफ ऐसे हैं जो जब वो फंसते हैं तो उनको गाइड करते हैं लेवल पर, उस मुकाम को अपने आप को लाना होगा। इसके लिए अपने आप को इंटरेस्ट लेना होगा, ज़बरदस्ती नहीं कि सर हमें तो पी चाहिए, बस सारी शक्ल दिखा दिया, पी हो गया, बाकी फिर उधर यूनिवर्सिटी वाले गेट से बाहर चले गए और 12:30 बजे चुप्पे से नज़र बचा के फिर आ गए, लगाया और तो ये अगर करोगे तो ये अपने पैरों पर कुलाने वाले, हमारा कोई नुकसान नहीं। हमारा हर साल बैच आते हैं जाते हैं, खत्म हुआ हमारा क्या, हमें तो पी ले लो आप ईमानदारी से, मेहनत से, डेडिकेशन से करना है। मेडिकल फील्ड के कितने लोगों का बैकग्राउंड है, कितने लोगों के घर के लोग पढ़े हैं या कोई मेडिकल फील्ड में है? तेरा हो गया, तेरा हो गया, तेरा हो गया, तेरा हो गया। उन्होंने एडवाइस किया था, आप तुमने डिसीजन लिया। बीओएमएस से बहुत आगे एक चीज़ और हम बता दें तुमको, बीओएमएस से बहुत आगे है ये चीज़, ये चीज़। हेलो क्या बात शादी जगह जो होता है पैसे बीओएमएस है अंदर तो डॉक्टर सोहेल का भी क्लिनिक खुलने वाला है जल्दी, बहुत आगे। अपना को बोलो सुनाओ, क्लिनिक बहुत चल रहा है। वो पहला बिफोर आफ्टर भी डालते हैं। देखो बीओएमएस से बहुत आगे है ये चीज़। बीओएमएस के लोग ओटी वाले लोगों से सीखते हैं, रिकॉर्ड कर दिया ग्राउंड लेवल पर मैं ये वो मतलब बीओएमएस एक अलग चीज़ होगी। ये पूरा एक्सपोजर देखते हैं, रेडियोलॉजी इस पर डिपेंड है, पैथोलॉजी इस पर डिपेंड है, फार्माकोलॉजी इस पर डिपेंड है। सर्जरी बिल्कुल एक्सपोज चीज़ है, आप अपने नेकेड आइज से वो चीज़ देखना जो रेडियोलॉजी सिटी स्कैन एमआरआई मशीनों करोड़ों रुपए की, फिर भी वो चीज़ नहीं बता पारी एक्यूरेसी के साथ। तो जितना आप एक्यूरेसी से एब्डोमेन को या किसी चीज़ को देख रहे हो, चाहे वो न्यूरो सर्जरी ब्रेन देख रहे हो, चाहे प्लास्टिक सर्जरी या एब्डोमिनल सर्जरी या कोई न्यूरो सर्जरी, ठीक है ना, तो आपका जो एक्सपोजर है वो किसी का, ना रेडियोलॉजी वाले का, ना फार्माकोलॉजी वाले का, ना पैथोलॉजी वाले का। तो यही होगा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा फर्क नहीं है। आप एनेस्थीसिया कोई ब्रांच चूज़ कर सकते हो, आप एंडोस्कोपी में, इसीलिए तो इसको कंबाइन करिए। सारे कोर्सेज पहले डिप्लोमा से और अलग अलग चलते थे। एंडोस्कोपी का अलग था, इमरजेंसी तो खैर नया शुरू किया है, और ओटी का अलग था, और बाकी जो अभी भी अलग है पल्मोनोलॉजी अभी ये कंबाइन कर दिया है। एनेस्थीसिया को, सर्जरी को, एंडोस्कोपी को सबको मर्ज कर दिया है और डिग्री कर दिया है 3 साल को, 1 साल की इंटर्नशिप कर दिया एमपेड, ठीक है ना। तो 4 साल का तुम्हारा पूरा कोर्स है जो है इंटर्नशिप पेड कर है, तो लगे हैं तुम्हारे अभी तक तो इसका एप्लीकेशन पेड करा इतने जो है वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद की है, इससे अपने लोगों का काम ये तो आसान कर दिया कि ये रिकग्नाइज करा लिया है इसको डिग्री। ये बहुत बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा काम जो हो गया है कि इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे लोग सेलेक्ट होने के बाद में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, सिर्फ एम्स जैसी जगहों पे या और भी सेंट्रल जो मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट पे सेलेक्ट हो गए, सारे चैनल पार कर लिए, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन के नंबर आया, तो अभी भी कुछ लोग हैं पेंडिंग में, जो फोन आए लोगों के भी प्रोसेस पूछ रहे हैं, 1-2 लोग सेलेक्ट हुए उनका मसला खैर वो भी तुम लोगों का परेशानी खत्म हो गई। तो इसलिए दिमाग में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं है, बढ़िया से करना है, अच्छे से करना है, और फिर दुनिया में छाना जहाँ पे भी जाइए बहुत है, जहाँ बहुत है आगे, ऐसा नहीं कि यहीं खत्म हो जाता है। यहाँ पे करने का कुछ लोग भी कर रहे हैं जी सर, हमारे सीनियर ईशा वगैरह है फार्मेसी में MPH, और कुछ लोग दिल्ली से जामिया से कर रहे हैं, कुछ लोग जो है यहीं पर कर रहे हैं, कुछ मास्टर डिग्री भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपके ऊपर है, आप जितना कैलिबर आपके पास हो, आपका जितना फोकस हो, आप आगे जा सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं, इसका इज द लिमिट। अब तुम लोगों के कोई सवाल हो तो पूछना हो तो बता दो क्योंकि इसके बाद फिर आपको आगे चलना है, पीछे मुड़ के यू टर्न नहीं है, लंबे ट्रैफिक है, आपको आगे जाना है, पीछे नहीं होना। ये लोग तो बहुत आगे निकल रहे हैं, मोर देन 50% मसला तुम लोगों का है, ठीक है ना। कोई कुछ कहीं से व्यूज़ आ रहे होंगे, व्यूज़ आ रही होंगे ना, तो टकराव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम टारगेट होना चाहिए और ओरिएंटेड रहना चाहिए, 100% बस करना है एट एनी हाउस। और जैसे नीट करना है, नीट के फुल्ली डेडिकेटेड होकर करें तो कर लेगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए पार्शियल नहीं चलेगा कि 2 नाव पे पैर रख लो कि हम ये भी कर लें और हमें हॉस्टल मिला रहे, खाने पीने रहने का इंतजाम हो ही गया है, इमेज को समझा रहेगा
ब्रेक सेंड होती है। ये नहीं होगा ऐसे, आप वहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, या तो वो कर लो या ये कर लो, इसलिए। बाकी वॉश होने का तरीका किसने किसने सीख लिया? कितने स्टेप होता है वॉश करना? तुमको बताया होगा तुम्हें तो 4-5 स्टेप। 6 वॉश करने का सीख लिया? कैसे वॉश करते कौन कौन से थे? कितने स्टेप होते हैं? कितने स्टेप होते हैं? 6 बताओ, हमें बताओ। कौन कौन से बता भाई? अबे 6 बताया था उन्होंने। अच्छा जैसे वो हेयर वॉश, देखो भाई तुम लोग देखो, स्क्रबिंग, उसके बाद कौन बता करके बताओ, हमें बोलो नहीं, खाली ऐसे रिचुअल जगह तो जगह साइलेंट करके दिखाओ, बोलना नहीं, बोलना नहीं है। तुम सोचो कि स्क्रब कर रहे हो, इधर आके बोलो जरा, ये लोग देखो, इधर इधर देखो भाई, सब लोग देखो। कोई गलती पकड़े, अगर कोई लगे रहा है किसी को कि गलत है तो वहाँ पे बोल सकता है कभी। हो गया 6 किसने बताया थे? 6 बोलना नहीं है, करना। सोचो पानी चल रहा है, टाइपिंग चल रहा है, देख लो देख लो। ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, कोई बताएगा नहीं। और जो सिलेक्शन होता है इसी को देख के कहीं पर भी होता है इंटरव्यू में, कि आप चलो स्क्रब करके दिखाओ। अगर आपने स्क्रब अच्छे से कर दिया, चाहे कुछ आता हो ना आता हो जाएगा। और आपको बहुत कुछ आता हो और आप स्क्रब नहीं कर पाए, सही है, गाउन सही नहीं पहन पाए, आप फेल है, ये भी मान लो। ये जो फर्स्ट इंप्रेशन इसका लास्ट है, उससे इंसान का पता चल जाता है कि कितना माइन्यूटली इसी चीज़ों को फिल किया है। और नेल्स बड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ये रिंग और ये ब्रेसलेट और ये वॉच पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? नहीं, क्यों? भीग जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए बैटरी आ जाएगा सेक्शन। हाँ, और दूसरा हैजार्ड्स, करंट लगने का डर, पॉटरी चलती है, जलने का डर भी रहता है, बर्न हो जाता है। अगर ग्लास आपका फट गया कहीं से बाई चांस, तो आपका बर्न भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ, बताओ। और कौन बोल रहा था? और कौन स्क्रब करके कौन बताएगा अच्छे से? जूनियर्स में किसने अच्छे से सीखा? ईएनटी में कौन था? पहला ईएनटी में कौन था? पता नहीं, तुमको कल हमने बोला था ना कि स्क्रब करना है। परसों लैंड किया हूँ आप बोला था ना? देखा था? ट्रेन इसका मतलब सही से नहीं देखा। एबा बगल दो, बहुत तक नहीं, एबा बगल दो। रब किया। एक तो ऐसे ऐसे नहीं करते हैं कभी। कैसे कौन बताएगा? तुम बताओगे? बताओ। बताओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बोलना नहीं है, बस बोलना नहीं है। नहीं, कोई मिमिक्री कर रहा है। नहीं सर, आपने बोला बोलना नहीं है, बोले नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसा थोड़ी है। मजाक की बात नहीं। और कोई है इसमें? कोई और करेक्शन इसको इम्प्रूव कर सकता है कोई? सही बताया है इन्होंने? सही? आपको सही बताया है इन्होंने? समाज को वही ज़रूरत है। कौन है? जी सर, कॉल आ रही थी सर, बाहर जाके बात करें। काट दिया। मैं मैसेज कर रहा नहीं तो हूँ। लेट पे करोगे ना, खड़े होकर नहीं जाते, नेटवर्क नहीं आते हैं इसलिए। हाँ सही है, नेटवर्क कौन अच्छे से कर सकता है और बेहतर इसमें इम्प्रूव कर सकता है? कोई जो इन्होंने बताया काफ़ी हद तक सही बताया, लेकिन और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसमें। देखो भाई, चलना तो देखो। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला बताना चाह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने बहुत कुछ कर लिया, बहुत देर तक इसमें कर लिया, अच्छे से कर लिया, लेकिन अब अगर आपके हैंड इस डायरेक्शन में है तो आपका तो सब बेकार है फिर ना स्क्रब करना। आपको हमेशा ये ख्याल रखना है कि आपको
पहले सबसे पहले तो आपके ड्राई अगर हैंड्स हैं तो आपको वेट करना है। ये पहले तो आर्म्स पूरे आपको अब बिल्कुल चढ़ा लेना है। उसके बाद आपको पूरे आर्म्स जो है वेट करना है। फिर आपको जो है उससे दबा के सोप या लिक्विड जो भी है आपको अगर नहीं है तो हाथ से आप डाल सकते हैं पहली बार में। ये आपको पूरे पाम का जो है रब करना है। ठीक है, पाम में रब करने के बाद ये करना है। पहले तो ये करना है गोलाई, फिर ये करना है, फिर धीरे धीरे जब पहले ये कर लेंगे तो ये देखिए फिर ये होगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे ये होगा, फिर ये करने के बाद में आप यहाँ आ जाएंगे जी। फिर ये वाला स्टेप होगा, फिर इस हाथ से इसको हो गया, फिर इस हाथ से ये होगा, फिर ये कर लिया, फिर आप ये होगा थंब, ठीक है, ये कर लिया। और पूरी वॉश करने में ये देख रहे हैं ना, ऐसे नहीं कर रहे हैं सब लोगों ने, आपने ऐसे बताया ऐसे अलर्ट होके अलर्ट पोजीशन में। ये कोई वैसा नहीं है आप स्क्रब करके ऑपरेशन में जा रहे हैं, ठीक है, आपकी गलती से सारी मेहनत गाया हो सकती है। 1.5 लाख रुपए का जो इम्प्लांट पड़ रहा है या 2 लाख का, वो उसमें इन्फेक्शन हो गया तो खत्म, जीरो रिजल्ट सर्जरी का, आपकी गलती की वजह से। इतना इंपॉर्टेंट और जो है सेंसिटिव काम है आपका। फिर कहाँ तक पहुँच गए थे, थंब, ये किया, फिर इस हाथ से इसको किया, अब ये आएगा, ठीक है, ये किया आपने। और पूरे टाइम आप ये है ऐसे नहीं करेंगे ना, ऐसे करेंगे, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इनको का जो लेवल है आपका, जो ऑपरेशन करने के टाइम का जो लेवल होता है, उस लेवल से ना ऊपर गिरना है ना नीचे गिरना है, ठीक है। आप ये कर लिया, ये कर लिया, ये हो गया सारा। अब जो है आप इस हाथ से इसका और इस हाथ से इसका, अब ये हाथ आपका ऐसे है, ये आपके इधर है, आपने पानी लिया है रगू कर, ठीक है, ऐसे फिर 3 बार ऐसे कर लिया, 3 बार 4 बार 5 बार, फिर आपने मुट्ठी ऐसे किया, फिर थोड़ा सा और अच्छे से कर लिया, फिर आप थोड़ा सा टर्न होंगे, फिर आप इस हाथ का करेंगे, इस हाथ का कर लिया, दोनों हाथ का कर लिया। अब आपने ये हाथ मिलाया, फिर एक बार बस ऐसे थोड़ा सा झुक के, हर चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, झुक के ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे तो आपका पानी, आपके स्क्रब सब बाहर ही खराब हो जाएगा। आपको थोड़ा डिस्टेंस से आपको वॉश करना है पहले, फिर ऐसे झुक के थोड़ा सा नमस्ते वाली पोजीशन में, फिर अब आप तैयार हैं। अब आप ऐसे करके आप उल्टी करेंगे, और वहाँ पे हैंड टॉवल रहती है, प्रॉपर हैंड टॉवल उठाएंगे और उसको अपने हाथ को एक तरफ से एक हाथ का, उसको पलट के दूसरी तरफ से दूसरे हाथ का, उसको डस्टबिन में ड्रॉप कर देंगे। फिर आप गाउन उठाएंगे, जहाँ पर से आपका ये जो बांधा जाता है नीचे और कहीं से वो उठाएंगे और उसको पूरा प्रॉपर खोलेंगे। ये स्टेप, इसके आगे हम गाउन पहनना नेक्स्ट टाइम बताएंगे। अभी सिर्फ इसका गाउन पहनेंगे, उसके बाद फिर ग्लव्स पहनने का तरीका बताएंगे। इसमें अगर कोई भी गलती यहाँ से तीनों चैनल में होती है, स्क्रब करने में, गाउनिंग करने में, ग्लव्स पहनने में, सर्जरी का रिजल्ट जो है वो अच्छा है। डोपिंग और डोपिंग, सर्जरी का रिजल्ट कंप्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि सारी बॉडी तो आप मैनेज करेंगे, सारा इंस्ट्रूमेंटेशन आपके हाथ में है, और आपके हाथ में ही अगर इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गया तो वो ट्रांसफर हो जाएगा वहाँ तक की। अगला मरीन दिया, मरीन की टिप आपने टच करी, मरीन की टिप ले जाकर अंदर डाली, हो जाती है लीवर और बाइंडर